नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और आज की वीडियो दोस्तों इसी के संबंध में होने वाली है और बहुत सारी चीजें हम जानेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या फाइनल ईयर वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम को देने के लिए, फीस वगैरह क्या है, क्या लास्ट डेट है, सारी चीजें जानेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ अंत तक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, आगामी सत्र में प्रवेश के लिए बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। आइए जानते हैं इसके संबंध में सभी चीजें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे शैक्षिक अर्हता यानी कि कौन कौन इस बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भर सकता है। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, बीएड द्विवर्षीय यानी कि 2 साल की बीएड होती है तो द्विवर्षीय इसलिए लिखा हुआ है। बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नवत है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु, जनरल और ओबीसी हेतु न्यूनतम यानी कि कम से कम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री अथवा स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो दोनों में से कोई एक होनी चाहिए आपके पास में। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के पास और ओबीसी के पास 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, यूजी हो या पीजी हो। बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी में गणित एवं विज्ञान में विशेषता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई भी अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कौन कौन इसमें बैठ सकता है, मतलब कि कितनी परसेंटेज इसमें चाहिए। तो जनरल ओबीसी के लिए 50% है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग वालों के लिए, और बीई बीटेक वालों के लिए 55% है। अब बात आती है एससी एसटी कैंडिडेट्स की। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषता के साथ बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई भी अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर उन्हें केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। तो दृष्टिबाधित के लिए 5% की छूट है। महत्वपूर्ण नोटिस में दोस्तों ये है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको समझिएगा ध्यान से। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो इस साल में यानी कि जिनकी अब फाइनल ईयर चल रही है, चाहे वो यूजी की फाइनल ईयर हो चाहे वो पीजी की फाइनल ईयर हो, तो जिनकी मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम वगैरह फाइनल ईयर इस साल चल रही है, अब आगे पेपर होने वाले हैं उनके, तो वो भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पीजी कर रहे हो और आपकी यूजी में 50% नहीं है, आपको उम्मीद है आपकी पीजी में 50% आ जाएगी और आप बीएड करना चाहते हो और आप फाइनल ईयर में हो, रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो। शर्त केवल ये रहेगी कि आप प्रवेश परीक्षा में तो बैठ जाएंगे, लेकिन जिस टाइम आपका एडमिशन होगा उस टाइम आपकी जो डिग्री है वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो न्यूनतम अर्हता ये मांग रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने फाइनल के एग्ज़ाम दिए और आप उसमें क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप फिर ये बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो एडमिशन के टाइम पे आपका फाइनल ईयर क्लियर होना ज़रूरी है। अभी आप बेशक फाइनल ईयर में है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपका फाइनल ईयर क्लियर होना ज़रूरी है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 1/2/2023 में हुआ था। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ हो गए हैं 10 तारीख से, यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 3 मार्च 2023, यानी कि 3 मार्च 2023 तक आप बिना किसी लेट फीस के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 10 मार्च 2023।
अगर आप 3 मार्च 2023 तक अपना आवेदन नहीं कर पाते हैं तो उससे आगे आप लेट फीस लगा के 10 तारीख तक अपना आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जो परीक्षा के डाउनलोड होंगे वो 13/4/2023 से होंगे। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है 24/4/2023, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो 24/4/2023 में हो सकता है। संभावित तिथि है, भी पक्की तिथि नहीं है, आगे पीछे भी हो सकती है। और जो इसका परिणाम है वो भी दोस्तों उसकी भी संभावित तिथि है 30/5/2023। तो 30 मई 2023 तक इसका परिणाम आने की संभावना है। यदि बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित कोई तिथि परिवर्तन होती है तो इसकी सूचना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो ये प्रवेश परीक्षा करा रहा है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी करा रहा है। हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी ये प्रवेश परीक्षा कराती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्रकार की जो डेट है उसमें परिवर्तन की सूचना है वो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि 10/2/2023 से 3/3/2023 तक मान्य रहेगा, यानी कि बिना लेट फीस वाला जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1400 रुपये है। उत्तर प्रदेश के SC/ST कैंडिडेट के लिए 700 रुपये है और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपये है। अगर आप यूपी के सामान्य निवासी हैं तो अगर जनरल और ओबीसी हैं तो 1400 रुपये देंगे, SC/ST हैं तो 700 रुपये देंगे और किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं चाहे कोई भी आपकी कैटेगरी हो तो आपको 1400 रुपये देने होंगे। अब बात आती है विलम्ब शुल्क के साथ कितने रुपये देने होंगे, जो कि 4/3/2023 से 10/3/2023 तक एप्लीकेबल है। तो वही उत्तर प्रदेश के जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये हैं विलम्ब शुल्क के साथ, SC/ST कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये हैं विलम्ब शुल्क के साथ और अन्य सभी राज्यों के सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपये हैं विलम्ब शुल्क के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं किस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये PDF का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो किस तरीके की रहेगी दोस्तों, 3 चरण में आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। पहले चरण में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, दूसरे चरण में आवेदन पत्र को पूरा भरना होगा, उसको पूर्ण करना होगा और तीसरे चरण में आपको पेमेंट करना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस PDF में दी हुई हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मुख्य चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इन मुख्य चीज़ों में दोस्तों सब अब आती है बात प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप रहेगा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके का होगा उसकी बात करते हैं। तो प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 पेपर होते हैं उसके और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं आपके। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 आपका काट लिया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें निकल के आएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो 2 आपके पेपर होने हैं हमेशा की तरह और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। अब जो प्रश्न पत्र होंगे वो किस तरीके से होंगे, जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें दोस्तों 2 खंड आएंगे ए और ब। पहले खंड में सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के। इसी तरीके से भाषा का आएगा, उसमें हिंदी अंग्रेजी कोई भी आप एक ले सकते हैं। 50 प्रश्न आएंगे, इसमें भी 100 अंकों का ये पेपर है, तो 200 का टोटल पेपर हो गया। 3 घंटे का आपका समय इसमें मिलने वाला है। खंड ए में सभी प्रश्न अनिवार्य है यानी कि सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्न आपको करने होंगे और खंड ब में भाषा संबंधित होगा। इस खंड में से हिंदी एवं अंग्रेजी के अलग अलग भाग होंगे। दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा के लिए अलग प्रश्न करने होंगे। तो 50% हिंदी के मिलेंगे, 50 अंग्रेजी के मिलेंगे। आपकी जो चॉइस है उसमें से आपको वो करना होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में भी 2 खंड हैं ए और ब। सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का जो भाग है वो खंड ए है और विशेष योग्यता उसमें कला हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य और कृषि। तो यही 50-50 क्वेश्चन के पेपर हैं। 100-100 नंबर के दोनों खंड हैं, इसमें भी 200 नंबर का ये टोटल पेपर और 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें भी दोस्तों खंड ए के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सामान्य अभिरुचि के सभी प्रश्न करने होंगे आपको। खंड ब में 4 विषय वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि हैं। तो अभ्यर्थियों को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्न को हल करना होगा। आप कला से संबंधित तो कला का प्रश्न पत्र हल करने होंगे, विज्ञान के हैं तो विज्ञान के, वाणिज्य संबंधित वाणिज्य वाले प्रश्न हल करने होंगे, कृषि संबंधित है तो कृषि वाले प्रश्न आपको हल करने होंगे। अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। तो जो भी आप
अपने एप्लीकेशन में चूज़ करेंगे वही चीज़ें वही प्रश्न आपको यहाँ पे चूज़ करने होंगे करने के लिए। और जो ये प्रश्न हैं दोस्तों वो यूजी स्तर के होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 से संबंधित विश्वविद्यालय जो है उनके नाम ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी इसमें सम्मिलित है। इसी तरीके से कुल देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 विश्वविद्यालयों के नाम दिए हुए हैं। ये विश्वविद्यालय इस बीएड परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर शहरों का भी विकल्प दिया हुआ है, किस किस शहर में आपके पेपर होने होंगे, कौन कौन सा सेंटर आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर हापुड़ भी दिया हुआ है देखिए दोस्तों, और जो भी आपका शहर है वहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी सेंटर का नाम आप भरेंगे अपने एप्लीकेशन में। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ से आप कांटेक्ट करके कुछ समस्या होती है तो मालूम कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन की ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस पीडीएफ में हैं, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और काफ़ी चीज़ें देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।